वेलकम दोस्तों। बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये क्वेरी बेस्ड सेशन है। इस पे हम यूज़र्स की डायरेक्ट क्वेरीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसके सोल्यूशन को। हाइड और अनहाइड एलिमेंट्स या टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट एलिमेंट्स के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यहाँ पर हम वही डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं। हमारे व्यू कंट्रोल बार में एक छोटा सा आइकन बना होता है, वो होता है टेम्परेरी का, और इसके बराबर में रिवील हिडन एलिमेंट्स का एक होता है बटन। उसको आप ऑन करते हैं तो रिवील हिडन एलिमेंट्स वो टॉगल करके वापस आप ऑन बल्ब ऑन करके आप देख सकते हैं हिडन एलिमेंट्स को, और फिर उसको टॉगल कर सकते हैं क्लोज रिवील हिडन एलिमेंट्स। अब जैसे मैंने एक सर्कल था, डिटेल लाइन था, उसको राइट क्लिक करके हाइड एंड व्यू किया था, फिर मैंने रिवील हिडन एलिमेंट्स किया, सेलेक्ट किया तो अनहाइड का ऑप्शन आ गया, वापस हो गया। ये है हाइड एलिमेंट। अब मैंने हाइड एलिमेंट, अब इसको मैं बाई कैटेगरी कर दूंगा, हाइड कैटेगरी। तो अब जाके देखेंगे तो इस कैटेगरी की सारी चीज़ें हाइड हो गई होती हैं। अनहाइड कैटेगरी का ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है, हमने उसको अनहाइड कर लिया, फिर आ गया। तो दिस इज हाउ वी हाइड एलिमेंट्स एंड अनहाइड एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स बाय कैटेगरी। एक चीज़ होती है फिल्टर। फिल्टर अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले, उससे पहले ज़रूरी है फिल्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ऐड करे जाते हैं फिल्टर्स। बेसिकली फिल्टर इज द मोड ऑफ सिलेक्शन। अब ये टेम्परेरी कैसे करते हैं, जैसे अगर मैंने कोई डिटेल लाइन पकड़ा, हाइड एलिमेंट किया, तो वो टेम्परेरी हुआ। यहाँ पर एक आप देखेंगे एक बॉर्डर बन जाता है सियान कलर में, और ऊपर लिखा रहता है टेम्परेरी हाइड आइसोलेट। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपने टेम्परेरी किया, वापस वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रीसेट कर देंगे तो वापस आ जाएगा। मतलब आप रिवील हिडन एलिमेंट्स करें, फिर उन एलिमेंट्स को ढूंढें, फिर अनहाइड करें, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने एक रेफरेंस प्लेन पकड़ा, एक टेक्स्ट पकड़ा और एक डिटेल लाइन पकड़ी, और इनको हाइड एलिमेंट किया या हाइड कैटेगरी कर दूंगा, तो सारे आइसोलेट एलिमेंट किया है। ठीक है, तीनों आइसोलेट हो गए। इसको रीसेट कर देंगे, आ गया। अब अगेन अगर मैंने एक डिटेल लाइन, एक रेफरेंस प्लेन, एक टेक्स्ट पकड़ा और उसको हाइड आइसोलेट कैटेगरी किया, तो सारे रेफरेंस प्लेन, सारे टेक्स्ट नोट्स और सारी डिटेल लाइन, सब सारा का सारा आइसोलेट हो गया। मैंने एक एक एलिमेंट पकड़ा था और कैटेगरी के लिए हाइड करने बोला था। अब यहाँ थोड़े से इसके देख लेते हैं कि ये शॉर्टकट्स क्या हैं। टेम्परेरी जो हाइड और आइसोलेट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, और इसके शॉर्टकट्स पता रहते हैं तो थोड़ा टाइम सेव होता है। ये मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को कलेक्टिवली 4-5 जो भी हैं उनको इकट्ठे करके आप देख सकते हैं कि ये 5 ऑप्शन जो हैं उनके शॉर्टकट्स क्या हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, और 2-3 बार आप जब यूज़ कर लेते हैं तो सब याद हो जाता है। HC stands for hide category, HH stands for hide element, HI stands for isolate element, HR stands for reset temporary settings, and IC stands for isolate category. उसके बाद ऊपर एक और है अप्लाई टू व्यू। उसके लिए देखिए मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। अगर मैंने 2 एलिमेंट्स पकड़े या एक रेफरेंस प्लेन भी ले लिया और इसको हाइड कैटेगरी किया, और यहाँ अप्लाइड हाइड आइसोलेट टू व्यू, अब ये व्यू सेटिंग पे चला गया। मतलब ये वही हो गया जो मैं हाइड एलिमेंट करता हूँ, रिवील हिडन एलिमेंट करके फिर वापस सेलेक्ट करके अनहाइड करता हूँ, ये वही चीज़ हो गई। तो टेम्परेरी आइसोलेट से मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ व्यू में वो हाइड हो जाए। तो ये रिलेशन है दोनों का, और दोनों का डिफरेंस है। एक ये क्वेरी बेस्ड है बेसिकली। किसी ने पूछा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, बट दोनों में क्या फ़र्क है, हम कैसे, हम कब ये यूज़ करते हैं और कब वो यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आवर प्रेफरेंस। बेसिकली बस यही है कि हमको समझ में आना चाहिए कि टेम्परेरी करने से क्या होता है, और परमानेंट हम जब हाइड कर देते हैं तो क्या होता है। मैंने एक डोर को आइसोलेट एलिमेंट किया तो एक डोर सिर्फ आइसोलेट हो गया, बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो गई हैं। अगर इसी एक सिंगल डोर को पकड़ के मैं आइसोलेट कैटेगरी कर देता हूँ, तो इस कैटेगरी मतलब डोर कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें होंगी, 2 ही डोर हैं इस प्लान पे, तो वो दोनों आइसोलेट हो गए। विंडोज़ को आइसोलेट कैटेगरी, मैंने एक विंडो को पकड़ के बोला आइसोलेट कैटेगरी, तो सारी की सारी विंडो आइसोलेट हो गई।
काम करते के टाइम पर कई बार हमको लगता है लेयर्स टर्न ऑन टर्न ऑफ करना, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो ये हमारे काम को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। अभी एक डायमेंशन पकड़ के हमने हाइट कैटेगरी किया, तो सारी डायमेंशन हाइड हो गई, बट ये टेम्परेरी हुआ है क्योंकि हमें एक बॉक्स दिख रहा है ऊपर। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ देखिए कुछ कंसिक्वेंसेज हैं। जब प्रिंट करता हूँ तो ये पूछता है टर्न ऑफ टेम्परेरी हाइड आइसोलेट या लीव टेम्परेरी। मैं पहले दोनों ऑप्शन को एक एक बार करके दिखाऊंगा आपको। मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ अगर, तो देखिए टर्न ऑफ हो गया, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है टर्न ऑफ हो गया। जो चीज़ें टेम्परेरी हाइट थी वो हट गई हैं और ओरिजिनल पोजीशन पे जैसे था वैसा ही आ गया है। डायमेंशंस मैंने हाइड करके रखी थी लेकिन अभी वो दिख रही हैं मुझे। जो PDF मैंने प्रिंट किया उसमें हम देख सकते हैं डायमेंशन हाइड नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था टर्न ऑफ टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट बिफोर प्रिंटिंग। बट कभी कभी कुछ प्रोग्रेसिव हमको प्रिंट करने होते हैं, तो उसमें हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमको कुछ चीज़ें हाइड करके ही प्रिंट करना है। अगर मैंने हाइड कैटेगरी यहाँ पर ये डायमेंशन फिर से किया और फिर वो मैं प्रिंट करता हूँ Ctrl+P, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ लीव द टेम्परेरी हाइड आइसोलेट मोड ऑन एंड प्रिंट। Yes, I'm going to print, override, and I will check the same PDF. Yes, the dimensions are being turned off. तो ये consequences हैं, pros and cons हैं टेम्परेरी हाइड आइसोलेट के और हाइड एलिमेंट्स इन व्यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।